डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट, इस बार इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेकेंड पेपर में एक बहुत ही अच्छा प्ले है द पोस्ट ऑफिस, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में लिखा गया, जो एक बहुत ही इनोसेंट लड़के अमल पर आधारित है। अमल एक पोस्टर चाइल्ड है जिसके माता पिता के मरने के बाद उसके चाचा माधव के द्वारा उसका पालन पोषण किया जाता है। वह एक किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है। अमल अपने चाचा माधव के साथ एक छोटे से गांव में रहता है, जहां पर वह एक मेन मार्केट है, मेन मार्केट में उनका घर है। वहां पर उसे एक बड़े सारे कक्ष में रखा जाता है। यहाँ पर कई सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि डेयरी मैन है, एक फूल वाली एक लड़की है, और कई सारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, जिनमें विलेज हेडमैन भी है मुख्य रूप से, और राजा भी है यहाँ पे। और ऐसे कई सारे कैरेक्टर हैं जिन कैरेक्टरों को लेकर के पूरा का पूरा नाटक लिखा गया है। तो मैं आपको इसमें बारी बारी से समझाता हूँ। माधव जो कि अमल का चाचा है, वह उसे किसी भी तरीके से बचाना चाहता है और वह उसके इलाज के लिए भरपूर पैसा खर्च करता है। तो जैसे कि गाँव के जो एक औषधालय कर्मी रहता है, उसके द्वारा वह उसका इलाज करवाता है। तो उसके कहने के अनुसार वो सारे नियमों का पालन करता है। उसे एक कक्ष में वह रखता है जिसकी सारी खिड़कियां बंद कर दी जाती है और उसे अकेले ही रहने को मजबूर किया जाता है अमल को। तो अमल जो है यहाँ पर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का है। उसे जो भी सूचनाएं मिलती है, जो भी लोग कहते हैं, वो उसी तरह की कल्पना करने लग जाता है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, एक सुधा नाम की एक लड़की है, जो एक फूल बेचने वाली लड़की है, जो उसी खिड़की के पास में आकर के मेन मार्केट में फूल बेचती है जहाँ पर अमल रहता है, और अमल को पूरे गांव की सूचना वो देती है। यहाँ पर एक मिल्कमैन, डेयरी मैन भी है, जो दूर दराज गाँव से आता है, और वह अमल को पूरे गाँव की सूचना देता है, अपने गाँव के बारे में बताता है कि वह एक इस तरह के गाँव से आता है जहाँ चारों तरफ हरियाली है। तो अमल यही सोचता है कि मैं भी मेरा घर जो है वो ऐसे ही गाँव में बनाऊंगा, जहाँ चारों तरफ हरियाली होगी, नदी नाले होंगे, और मैं कई सारे जानवर रखूंगा। गाफिर उसका एक अच्छा एक दोस्त है। यहाँ पर विलेज हेडमैन है, जिससे वो नफरत करता है, क्योंकि विलेज हेडमैन जो है वह उसकी सुनता नहीं है, लेकिन वह उसका रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि विलेज हेडमैन माधव के पास में आता है, और विलेज हेडमैन वो व्यक्ति रहता है जो पोस्ट ऑफिस की बात करता है। तो वह विलेज हेडमैन से अमल जो है रिक्वेस्ट करता है कि पोस्ट ऑफिस में उसे पोस्टमैन का कार्य दिया जाए, और वह राजा से निवेदन करे कि राजा जो है वो अपने मुख्य चिकित्सक को उसका इलाज करने के लिए भेजे। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसके कैरेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक वॉचमैन है, वो भी अमल से जो है बहुत प्रेम रखता है, और अमल को कई सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो गांव में घटित होती है। इस तरह अमल जो है वो इन सारे लोगों से मिलता है, और इन सारे लोगों से मिलकर के वह कल्पना में खो जाता है कि काश वो भी ऐसा होता। अब यहाँ पे एक दिन जो है वो अमल को ये सूचना मिलती है कि विलेज हेडमैन की रिक्वेस्ट पर राजा जो है वो गांव में आने वाला है और पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन करेगा। वो क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम पहले ही बड़े जोर शोर से शुरू हो चुका था, और ये कहा गया था कि किसी को भी कोई भी समस्या हो तो राजा डायरेक्ट उन लोगों से नहीं मिल सकते, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वह चिट्ठी लिख करके राजा को अपनी समस्या बता सकता है। तो इस तरह से अमल भी बड़ा ही उत्साहित हो जाता है राजा से मिलने के लिए, और वो चाहता है कि वह राजा को एक चिट्ठी लिखे, इसीलिए वह भी एक चिट्ठी लिखता है। और कुछ दिनों के बाद में मुख्य चिकित्सक का गांव में आना होता है, जो राजा की रिक्वेस्ट पर, या यूँ कह सकते हो कि अमल की रिक्वेस्ट पर राजा के द्वारा उसको भेजा गया था। तो मुख्य चिकित्सक जो है वह माधव को आदेश देता है कि वो सारी खिड़कियां खोल दे, क्योंकि ये आदि बीमारी तो इनके इस उपस्थित वातावरण में रहने से उसकी आदि बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी, क्योंकि खिड़कियों को खोलने से ताज़ी हवा उसे मिलेगी, बाहर का वातावरण देखेगा, तो वो अपनी बीमारी के बारे में सोचना बंद कर देगा। तो इस तरह से मुख्य चिकित्सक ने उसे कई सारी सलाह दी, जिसका पालन जो है वो यहाँ पर माधव के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अमल एक ऐसे करेक्टर के रूप में डिफाइन किया गया है। यूँ कह सकते हो कि पोस्ट ऑफिस का पूरा जो प्ले है वो अमल पर आधारित है, और अमल पर ही सेंट्रलाइज्ड है, और अमल की मृत्यु के साथ ही ये पूरा का पूरा नाटक भी यहीं खत्म हो जाता है।
तो एक बहुत ही 3-1 एक्ट प्ले है जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1912 में लिखा गया, जो एक महत्वाकांक्षी लड़के पर आधारित एक छोटा सा प्ले है जो हमें ग्रामीण पृष्ठभूमि को दिखाता है और एक छोटे से लड़के की जो महत्वाकांक्षाएं रहती है, उसकी जो सोच रहती है और उसका आपसी लोगों के प्रति प्रेम और जो स्नेह की भावना रहती है, उन सभी चीज़ों को लेकर के नाटक लिखा गया है। तो नाटक से रिलेटेड आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसमें हो सकता है कैरेक्टर से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाए या हो सकता है इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ लिया जाए। तो नाटक में लिखने को बहुत कुछ है, आप इसकी वर्ड लिमिट को पूरा करते हुए इसके लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। नाटक की समरी आपको कैसी लगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।